हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 56। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास पे था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 से 61। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था और दूसरी 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 1966। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, दूसरी 1956 से 61 तक और तीसरी 1961 से 1966 तक। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग विकास था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि फ्रेंड्स सूखा पड़ गया था और इसी सूखे को देखकर MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति शुरू किया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था और पंजाब राज्य को हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969। और दोस्तों पहली योजना अवकाश 3 वर्ष का था। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों के लिए। दोस्तों इसे रोलिंग प्लान के रूप में एक एक साल के लिए छोटी छोटी योजनाओं में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 से 1974। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत का कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि हरित क्रांति को लागू कर दिया गया था MS स्वामीनाथन द्वारा, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ गया था। इसी कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि रफ्तार पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों बात है 1969 की, जब उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ गया था, इसी से सीखकर चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1974 से 1978। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। तो इसका जस्ट बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1978 से 1980। और दोस्तों पहला योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1980 से 1985। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1985 से 1990। क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990 से 1992। दोस्तों पहली योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969। दूसरी योजना अवकाश की अवधि थी 1978 से 1980। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1992 से 1997। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 से 2002। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2002 से 2007। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2007 से 2012। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीव्र समावेशी और सतत विकास। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।